अच्छा और बुरा का तो जजमेंट एक टीचर अपने से नहीं कह सकता है, वो तो स्टूडेंट ही जज कर सकता है। गिलास पानी भी फ्री में ना मिले, वहीं इस दुनिया में ऐसे भी शख्स मौजूद हैं जिन्होंने शिक्षा बांटा है। आपको ये निष्ठा के बदले अरुणाचल प्रदेश के सरकार की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन मिला होगा। बट अरुणाचल में आने का, नौकरी ज्वाइन करने का सफर कैसा रहा? मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था मनीगांव। पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश दे आर वेरी जेंटल। था हेलीकॉप्टर से वहाँ चिट्ठी मैंने ड्रॉप कर दिया जाता। स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जो ये विचार है, ये कब आया, कब से? इमोशनल क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी। नमस्कार, मैं आनंद, आप देख रहे हैं लाइटोज लाइव। जहां आज की इस दुनिया में आपको हो सकता है कि एक गिलास पानी भी फ्री में ना मिले, वहीं 34 साल तक एक शख्स है जिन्होंने शिक्षा बांटा है। स्कूल में क्लासेस कराने के बाद भी सुबह और शाम इनके घर पे स्टूडेंट्स आते थे जिन्हें ये बहुत प्यार से पढ़ाया करते थे। ये थे भगत सर, जिनका पूरा नाम है उदय नारायण भगत, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश में 34 साल टीचर के रूप में सेवा दिया। और ये सेवा बस टीचर के रूप में स्कूल में सीमित नहीं थी, बस 9 to 3 या 9 to 4 का समय नहीं था। स्कूल के क्लासेस कंप्लीट होने के बाद भी अपने घर पे और सुबह उठने के बाद भी सुबह अपने घर पे ये स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। न जाने कई घर होंगे जहां ढूंढने पे आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिन्हें ज्ञान सर से जरूर ही मिला होगा, खासकर मैथ्स और साइंस में। आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपको भी नमस्ते। सर, आप टीचर के रूप में अरुणाचल प्रदेश में आपने सेवा दिया। 34 साल तक आपने ऐसे टीचर के प्रोफेशन में थे और क्लासेस कंप्लीट होने के बाद भी शाम को आपके घर पे स्टूडेंट्स आते थे, पढ़ते थे। सुबह भी उठ के आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। तो अरुणाचल में आने का, नौकरी ज्वाइन करने का सफ़र कैसा रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा सफ़र अरुणाचल का टाइम, जिस टाइम के अंदर में मैं यहाँ आया और अपना सर्विस रेंडर किया, वह बहुत कहीं ऐसा भी समय मिला जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिला, है ना, बहुत ट्रबल्स मिला, है ना। बहुत ऐसा रास्ता था, जैसे मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था मनीगांव सर्किल इन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ तक उस समय में जब हमने डिपार्टमेंट में ड्यूटी ज्वाइन किया, तब वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको सर्किल हेडक्वार्टर काइंग से 14 डेज फुट मार्च करना पड़ता था। कोई ना तो एयर सुविधा थी, और मतलब 14 दिन तक आपको चल के जाना पड़ा, वहाँ पहुँचना पड़ा। वह जगह अभी भी याद है। वो काइंग से चलना था, काइंग, बुली, सिकार, यापिक, तातो, गितो, तातो, लुंगटे, कारो, सीत, मणिगांव 14 डेज फुट मार्च करके। इतने साल हो गए, मगर सर ने पूरा जो लोकेशन था, फुटमार्च जहाँ से करके जाते थे, एक एक नाम बताया है। हाँ, बहुत तकलीफ होती होगी सर उस बीच। ऑल डे लॉन्ग, माना पर डे 14 किलोमीटर मिनिमम या मैक्सिमम 20 किलोमीटर पर डे मार्च करके। और रास्ते में एक मानो बम्बू का बना हुआ एक घर मिलता था जहाँ रात में विश्राम करना है, फिर सुबह मार्च होना है ना। और इस तरह से 14 डेज फुट मार्च कर करके मैंने वहाँ कारो IB स्कूल में ज्वाइन किया। फर्स्ट वहाँ हम लोगों को मनीगांव सर्किल हेडक्वार्टर में ज्वाइन करना पड़ा, इसके बाद मनीगांव में। इसके बाद से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ अरुणाचल में। इसके बाद से लेकर के आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी। कौन से सन में सर आपने ज्वाइन किया था, बताया आपने? 11 नवंबर 1985 को मैंने डिपार्टमेंट में सर्विस ज्वाइन किया। नो डाउट एट ऑल, पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश दे आर वेरी जेंटल, सिंपल हैबिट। एट द टाइम मैंने देखा कि बच्चे
जो है यहाँ के, वो बहुत रिस्पेक्ट देते थे टीचर को, बहुत सम्मान मिलता था, है ना। और वह प्लेस ऐसा था जहाँ पर कि मान लीजिए प्याज, दूध, आलू देखने से हम बहुत खुश होते थे, क्योंकि वहाँ पर इम्पॉसिबल है वहाँ मिलना। ओनली सब्जी के रूप में केवल लाई पत्ता मिलता था, जी। है ना। दैट वाज द प्लेस। सो वी कैन से दैट दैट वाज द वेरी रिमोटेस्ट पॉकेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, है ना। बहुत माने हार्ड बेल्ट, जहाँ का कि टेन्योर डिपार्टमेंट की तरफ से ओनली 2 ईयर्स था। तो मैंने वहाँ फर्स्ट पोस्टिंग मेरा था, वहाँ 2 ईयर्स बिताने के बाद जस्ट आफ्टर आई हैव रिटर्न बैक एट पायुम मिडिल स्कूल, दैट इज ऑल्सो द मोस्ट रिमोटेस्ट पॉकेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। And just under the Payum circle, one primary school is there. Its name is a Mega Primary School. I was the only one teacher and teacher in charge of this school. और फ्रॉम द ग्राउंड लेवल वहाँ तक स्कूल तक जाने के लिए 2.5 घंटा जो है, जस्ट लाइक एज ए मैंने अप मैंने ये में उठना पड़ता था, मतलब हाई में कंटिन्यूसली अप, ऊपर की दिशा में, मतलब उठना पड़ता straight था। टाइप पहाड़ पे। हाँ, स्ट्रेट टाइप पहाड़ पर। तो वो सब बहुत, मान लो क्या बात बोलेंगे उसको, क्या कह सकते हो कि एक ऐसा था जो हमेशा ऐसा लगता था कि वो बम्बू का ब्रिज था, तार बंधा हुआ, उस पर जब चलने के बाद ऐसा लगता था नीचे नदी बह रही है। ऐसा लगता था कि आदमी जो मान लो वीक हार्ट का आदमी रहेगा वो कभी भी नर्वस हो सकता है, गिर सकता है। तो सर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सर ने नौकरी भी की और वो नौकरी तपस्या से कम नहीं थी। इसमें नो डाउट एट ऑल। जो टाइम, जो सर्विस हमने रेंडर किया अरुणाचल प्रदेश में, वह किसी तपस्या से बिल्कुल कम नहीं था। वो एक तपस्या से भी ज़्यादा टफ था, क्योंकि माना हैंगिंग ब्रिज, ओवर ब्रिज, लैंग्वेज प्रॉब्लम। मान लो सपोज आई बिलोंग टू बिहार, माई माना प्रॉपर लैंग्वेज वाज माना हिंदी या अदरवाइज इंग्लिश। वहाँ पर हम लोगों को बहुत चीज़ का प्रॉब्लम मैंने फेस किया अरुणाचल में। लैंग्वेज नहीं समझता था, लैंग्वेज प्रॉब्लम वाज देयर, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम वाज देयर, है ना। क्या कह सकते हो, फुटपाथ पर चलना है, देयर इज़ नो रोड कम्युनिकेशन, एवरीथिंग जस्ट आई हैव फेस देयर, है ना। कहीं कहीं पर वी हैव गॉट, जैसे द वेदर ऑफ पायुम, वहाँ पर सुबह से लेके शाम तक इतनी जोर की हवा बहती है कि शरीर का जो ब्लड है उस हवा में रहने से लगता था सूख जाएगा। 2021 की बात करें तो काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं अरुणाचल प्रदेश में, और 30 साल पहले अगर हम जाए तो जैसे पहाड़ी इलाके हो तो उस टाइम काफ़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता होगा। बहुत कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था। डाक के लिए वहाँ पर मैं देखा था, डाक की जो व्यवस्था थी उसके लिए यहाँ का लेटर जो है, या तो हेलीकॉप्टर, वहाँ पर मान लो राशन पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम था। हेलीकॉप्टर लैंड भी नहीं होता था, है ना। हेलीकॉप्टर लैंड भी नहीं होता था, हेलीकॉप्टर से वहाँ चिट्ठी मैंने ड्रॉप कर दिया जाता था, है ना। और बीच बीच में कहीं पर सर्किल वाइज में हम देखा था आर्मी का जवान, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपना डेट में रह करके ड्यूटी सर्विस करते हुए, देश की रक्षा करते हुए, उन्होंने पोस्टल डिपार्टमेंट का भी। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना का भी अहम योगदान रहा है पोस्टल सर्विसेज को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए। सर अरुणाचल में आने की बात तो हो गई, फिर सर आपने जहाँ भी गए, मतलब आप जिस स्कूल में गए होंगे उस स्कूल के, उस एरिया के बच्चों का भविष्य में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, मैं मानता हूँ। और एक एग्जाम्पल मैं भी खुद हूँ। सर आप जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे उसके बारे में कुछ बताइए, अचानक कैसे इच्छा हुई, क्योंकि टीचर्स आप गवर्नमेंट सर्विसेज में थे तो स्कूल में जाके तो आपको बच्चों को पढ़ाना ही था, क्लासेस करते थे, मगर सुबह से शाम तक स्कूल में पढ़ाने के बाद घर वापस आने के बाद भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जो ये विचार है, ये कब आया, कब से शुरू किए, इसके बारे में कुछ बताइए। Just your question is very what to say, emotional question you have asked me. When I was the student like you, at the time my father is not capable to pay even 5 rupees in class 8.
at that time, those they are the son and daughter of the rich person, है ना, they prefer 25 rupees per month. Their guardians are ready to pay, easily pay the 25 rupees per month to the teacher. But at that time I was, and my father was not capable to give the 25 rupees per month as a tuition fee. Mathematics subject is not easy. अगर मैथमेटिक्स को कोई बताने वाला हो, जानने वाला अगर बता दे, तो मैथमेटिक्स इज़ वेरी इजी. बट दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस सब्जेक्ट कि अगर कोई टीचर तुमको समझा दिया और तुमने क्वेश्चन को समझ लिया, जब तक तुम्हारा सवाल बन रहा है तब तक यू विल बी वेरी हैप्पी. बट व्हेन प्रॉब्लम विल कम, व्हेन सम न्यू थिंग इज कम इन योर वे, तब तुमको लगेगा कि अरे मैं किससे पूछने जाऊं. सेम प्रॉब्लम आई हैव फेस्ड. Or now I have not forget my mathematics teacher. I don't say his name was Jagdish Thakur. So he helped me when I used to go there at his residence. तो मैं पैसा देने वाला नहीं था, so पैसा मेरे पास था ही नहीं. तो at that time I was spending my time 2 hours, 3 hours. Then when he see me, then he call me, and then I ask my problem, है ना, and having ये करके just मने कह सकते हो कि तुम ये चीज जो है, this thing has touched my, hurt my sentiment. Or in that day, if I will be the teacher in future, no poorer students, no poorer parents will suffer for this. So I have always say, and I always pray the Lord Shiva, and I will be the teacher and I will help the students, those they are poor, those they have faced myself, the difficulty in my life, those I have faced. जो तकलीफ आपको अपने जीवन में मिला को लेकर हुई, वह दूसरे को मैं नहीं आने दूंगा. जितना हो सके अपने. एंड दैट इज वाई, चाहे वह बच्चा गरीब का हो या कोई करोड़पति परिवार का, ड्यूरिंग माई सर्विस टेन्योर ऑफ द 34 years आई हैव नॉट टेकन द ट्यूशन मनी instead of my teaching, instead of my tuitions. I have helped. I have taught already class in the student in the classroom very honestly, and after taking the class, when I returned back to my quarter, then the students, those they have come at my door, I never उसको हमने कभी भी लौटने नहीं दिया. और इस सर्विस का हमको आउटपुट भी देखने को मिलता है, बिकॉज हजारों स्टूडेंट्स दे हैव कम ड्यूरिंग what I want to say that I have joined in Bardumsha Government Higher Secondary School Bardumsha in 20 June 94. 20 June in 94 I have joined my duty in this school, and I have rendered my service here in this school 18 years. 18 साल आपने बड़दुमसा में टीचर के रूप में अपना समय बिताया. और I was teaching in this school mathematics. Mathematics is my interesting subject. I can't say that I am the, तो student will judge कि मान लो अच्छा और बुरा का तो जजमेंट एक टीचर अपने से नहीं कह सकता है, वो तो स्टूडेंट ही जज कर सकता है. सर, इंटरव्यू के कमेंट्स में पता चल जाएगा, आप खुद देखेंगे कि आप कैसे टीचर थे. इसके बारे में आपको बस खुद की प्रशंसा ही सुनने को मिलेगी. बेटा, दिस इज अगर सपोज इफ समबडी लाइक मी, समबडी लव मी, समबडी प्रेज मी, तो आई थिंक दिस इज द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड शिवा. लॉर्ड शिवा की कृपा है, इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ.
सर आपने 34 इयर्स अरुणाचल प्रदेश में ऐसे टीचर तो जॉब किया ही, मगर वो टाइम टेबल के बाद भी, जैसा कि हमने अभी बात की थी, शाम को और सुबह भी आप स्टूडेंट्स को बुलाते थे, और जैसा कि आपने बताया और जो सच है कि कोई आपके द्वार से बिना ज्ञान रिसीव किए हुए नहीं गया। जैसा कि मैं भी आपसे पढ़ा हूँ और इसका सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। तो आपको ये निष्ठा के बदले अरुणाचल प्रदेश के सरकार की तरफ से काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन मिला होगा। Appreciation from the student side and parent side, we have got a lot, no doubt at all. But otherwise, I have never received any steed of my. ये तो हमारा एक अलग से सर्विस देता था, माने क्या सेल्फलेस, जिसमें हमारा कोई रंग का ऐसा भाव नहीं था। बहुत अच्छा भाव था कि मैंने इन माय एक्स्ट्रा टाइम हम बच्चों को हेल्प करता था। मेरा मोटो यही था कि विद्यादान, ऐसा हमको माँ बाप माता पिता से संस्कार में मिला है कि लोग बहुतों चीज़ दान करते हैं, मैंने सर्विस करते हुए विद्या भी दान किया। वन थिंग दैट, मैंने एक चीज़ हमको मिला जिसको कि एक शिक्षक के लिए सम्मान बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो ईश्वर की कृपा से मैंने अपने कर्म के बदले में एक चीज़ पाया कि यहाँ का जो अरुणाचल टीचर्स एसोसिएशन था, उन्होंने हमको सम्मानित करने के लिए एक वंश हमको चांगलांग बुलाया गया था, जिसमें हमारे माननीय अभी प्रेजेंट टाइम में शायद स्पीकर होंगे क्या, श्री तासम पोंगते शाह, ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर जो क्या शर्मा सर थे, जो यहाँ एडीसी भी रह चुके थे, है ना, शर्मा सर थे, और ओल्ड डीसी भी थे मौजूद, एंड बहुत ढेर सारा डिपार्टमेंट के हेड वगैरह भी थे, एंड आवर अबाउट 350 रिटायर्ड जाने वाले टीचर भी थे, जो साल या 6 महीने के बाद रिटायर। उसमें हमको बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिला, सम्मान मिला, है ना, और अपना व्यू शेयर करने का मौका मिला था। और मैं समझता हूँ कि एक शिक्षक के लिए वह जो सर्टिफिकेट मिला और सम्मान, वह किसी पैसा से या अर्थ से कम वैल्यूबल नहीं है, उससे ज़्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि एक शिक्षक को अपने जीवन में सम्मान से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सम्मान अगर उसको मिल गया, वह समझो करोड़ों की संपत्ति मिल गई। काफ़ी बार ऐसा होता होगा, आप कहीं गुजर रहे हैं और अचानक आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट मिल गया, तो आप, ऐसा भी तो होता होगा कि किसी स्टूडेंट को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, वो आपको पहचान जाते होंगे। तो ऐसा इंसिडेंट कभी कुछ हुआ तो उस बारे में कुछ बताइए। नहीं, ऐसा है बेटा कि आज का ज़माना मोबाइल का ज़माना है। इस ज़माने में मैंने देखा कि मेरा स्टूडेंट्स दोज दे आर माना इन अदर स्टेट, अदर कंट्री, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 1959। सो मेरे व्हाट्सएप पर जब कमेंट्स आता है, देन उस कमेंट्स को पढ़ने से पता चलता है, नहीं, मैंने बच्चों के लिए थोड़ा श्रमदान जो दिया था वह हमको रिटर्न में मिल रहा है, बच्चे हमें याद करते हैं, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी खुशी है। बच्चे, जैसे मेरे बच्चे, अभी हम एक डीसी ऑफिस में रहते थे, सपन दक्षित, उनकी बच्ची अभी नाइजीरिया में है ना। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़े हैं, वो विदेश में भी हैं, मैथमेटिक्स पढ़े हैं। मैं तो केवल मैथमेटिक्स ही पढ़ा है ना। तो मैंने जो सर्विस रेंडर किया, उसका आउटपुट हमको जब मेरा डेट ऑफ बर्थ आता है 5 दिसंबर 1959, उसमें भी देखने को मिलता है। एंड व्हेन आई गेट द अपॉर्चुनिटी इन द वे, है ना, या इन सम मोमेंट, तो दे कम एंड मीट मी। उस समय हमारा बहुत, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, हमारा दिल बहुत खुश होता है कि नहीं, हमने बच्चों के लिए जो किया वह बच्चे हमको उसके बदले में जो एक टोकन ऑफ लव है, एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है, वो हमको मिलता है। सर, इसी बीच हमें जानकारी मिली कि अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के बड़दुमसा में आप भगत एकेडमी शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो इसके बारे में कुछ बताइए। बीएसए एकेडमी जो मैं बड़दुमसा में खोलना चाहता हूँ, इसमें
मेरा कोई डिजायर नहीं है। मेरा एक लड़का है जो अभी एफटीआई का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, जस्ट उसका सेशन कंप्लीट हो चुका है और वो वहाँ से आने वाला है। चूँकि ही इज़ डिजायरस, और उसको भी ये डिजायरस किसने बनाया? द पीपल ऑफ बरदुमसा ही बनाया, क्योंकि वो लोग जो है हर हमेशा बातचीत करते रहता है, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं, क्यों नहीं एकेडमी खोज दिया जाए। चूँकि एक आदमी सबके दरवाजे पर जा कर के हेल्प करना वो इम्पॉसिबल है, इसलिए उसका व्यू ये था कि ठीक है पापा, माना उसका व्यू था, जो माना जस्ट आई एम टेलिंग हिज व्यू कि पापा तो अब रिटायर कर गए हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो, पापा को सब आदमी इधर से उधर बुलाते रहते हैं, पापा अकेले कितना सकेंगे, क्यों नहीं एक ऐसा एकेडमी खोला जाए जो कि पापा ने जो सर्विस अरुणाचल प्रदेश में बरदुमसा में दिया है ना, इस सो एक मेमोरी के रूप में रह जाए। और उसका ढांचा भी इस तरह से बनाया गया जिसमें कि गरीब बच्चे, गरीब पेरेंट्स के बच्चे को प्रेफरेंस दिया गया, कि जिसके पास बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, पैसा नहीं है ना, वो आ सकता है। उसके लिए संडे को एकदम एक स्पेशल डे ऑफर किया गया। वो आकर के संडे में अपना जो भी डाउट्स है, जो भी चीज़ जानना चाहता है रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, उसमें हम उसको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। मनी इज सेकेंडरी थिंग, पैसा जो है सेकेंडरी थिंग है। इस एकेडमी का मेन प्राइमरी चीज़ है कि एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन जो है, एजुकेशन दैट शुड बी फुल ऑफ क्वालिटी, ऐसा एक एजुकेशन सेंटर बनाया जाए जिससे कि द स्टूडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का अपना मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो, बच्चे कुछ सीखें और उसका कुछ आउटपुट सोसाइटी को मिले। 34 इयर्स अरुणाचल में सेवा देने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद भी सर अब आप रेस्ट नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे ही, काफ़ी अच्छा महसूस होता होगा। ऐसा है कि इट इज़, मैंने नाउ आई एम 62 ईयर्स ओल्ड, व्हाट आई एम थिंकिंग, इस एज में बहुत आदमी ऐसा सोचते हैं, यह सोच कि मान लो सपोज करो अब तो मैं रिटायर हो गया, क्या पढ़ाऊँगा। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि आदमी ये सोच अपने जगह पर ये थोड़ा सा डिफर करता है हमसे, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हैविंग सीन माई हेल्थ कंडीशन, अपना शरीर को देखते हुए कि इस एज में अगर हम थोड़ा एक्टिव रहते हैं, थोड़ा मान लो कुछ काम करते हैं, तो आवर थिंकिंग विल बी वेरी पॉजिटिव, है ना। इसमें क्या होगा कि सपोज मैं तो रिटायर्ड पर्सन हूँ, कोई अगर मान लो कुछ 2 पैसा दे दिया तो भी उससे हमको फायदा होगा, और कुछ जिसके पास पैसा नहीं है उस बच्चे का भी भला होगा, और मेरा हेल्थ कंडीशन जो है, मैं पॉजिटिव रहूँगा और हेल्दी रहूँगा, है ना, तो और थोड़ा लॉन्ग लाइफ जी सकूँगा। यही मोटो है इसके पीछे। जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं जो विद्यार्थी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैंने जो चीज़ अभी शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ, उसमें उनके जो बच्चे हैं वो अगर अपने आप को समझते हैं, अप टू सेकेंडरी लेवल क्लास 10 तक के बच्चे जो उसमें समझते हैं कि हमें सर से हेल्प लेने की ज़रूरत है, मोस्ट वेलकम इन BSA एकेडमी, स्वागत है। और मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, पर आई विल नेवर फॉरगेट टू आवर लॉर्ड शिवा, उनकी कृपा रही तो मैं जहाँ तक श्रमदान दे सकता हूँ वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि अपने सोसाइटी को आगे बढ़ने में हमारा क्या योगदान हो सकता है मैं उसको दूँ। सर, आपके जो स्टूडेंट्स जो देश विदेश में फैले हुए हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं व्यवसाय कर रहे हैं, जो इसे देख रहे होंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने वह विद्यार्थी जिन्होंने हमसे शिक्षा ग्रहण किया है और अपना ब्रेड और बटर प्राप्त कर रहा है, मैं उन बच्चों को अपने तरफ से सहृदय से आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि वह बच्चे फले फूले, है ना, तरक्की करे, है ना, और ईश्वर से भी मैं प्रार्थना करता हूँ उसकी भी आयु इतनी लंबी हो और वह भी, है ना,
हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा काम समाज में करें, उनका नाम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये थे भगत सर, जिनका पूरा नाम है उदय नारायण भगत, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश में 34 साल टीचर के रूप में सेवा दिया। और ये सेवा बस टीचर के रूप में स्कूल में सीमित नहीं थी, बस 9 to 3 या 9 to 4 का समय नहीं था। स्कूल के क्लासेस कंप्लीट होने के बाद भी अपने घर पे और सुबह उठने के बाद भी सुबह अपने घर पे ये स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। कहा जाता है कि आज तक कोई इनके घर के आगे से शिक्षा ग्रहण किए बिना वापस नहीं गया। बोरदुमसा में ये शुरू कर रहे हैं भगत सर एकेडमी। हम उम्मीद करते हैं लोगों को ये बहुत पसंद आएगा और जो सेवा 30 साल से भी ज़्यादा इन्होंने निष्ठा के साथ दिया, उसका झलक आगे भी हमें उम्मीद है दिखता ही रहेगा। अब बात करें शिक्षक की, तो भारत में सुपर 30 के बारे में हमें पता है, मगर एक टीचर जिसने 34 साल में सुपर 3000 बनाया हो, उसके बारे में किसी को नहीं पता। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश सरकार शिक्षा पे ध्यान नहीं देती है, ये ऐसा कतई भी नहीं है। शिक्षा के लिए हर कड़े नियम बनाए जाते हैं ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स आगे बढ़ें, मगर इसमें यह भी ज़रूरी था कि एक शिक्षक जो अपने जीवन में का इतना एक अरसा स्टूडेंट्स को डेडिकेट करता हो, तो उसके लिए पैसा का अब कुछ मूल्य नहीं रह जाता है, मगर ज़रूरी है कि उसे एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जो हम चाहेंगे कि मिले, जो हमारा मानना है। और अगर आपका भी मानना है तो आप भी बताएं। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही आपसे दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।